डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में, ट्रायगोनोमेट्री के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसे यहाँ पे दिया हुआ है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति होता है, त्रि मतलब तीन होता है, कोण मतलब एंगल हो गया, मिति माने मापना हो गया, तीन कोणों को मापना। ये आपका हो गया यहाँ पे ट्राई हो गया, तीन हो गया, गौण हो गया, एंगल हो गया, मेट्री माने मापना हो गया, मेट्रन से बना। तो ये जो है ग्रीक अक्षर से बना हुआ है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या त्रिकोणमिति क्या बताता है, या रिलेशन बतलाता है। सभी जो है साइड का यहाँ पे रिलेशन बताया जाता है कि क्या है। इसमें जो है थ्री साइड्स हो गए तो इसका रिलेशन बताया जाता है। परपेंडिकुलर हो गया, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग लंब। इसको क्या बोलते हैं? लंब। अब बेस हो गया आधार, ये आपका हो गया प्लस हो गया कर्ण। तो यहाँ पे समझना है कि ये जो है रिलेशन यहाँ पे बतलाता है। ये आपका राइट ट्रायंगल जो है यहाँ पे है, इसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? थीटा एंगल बन रहा है। तो हम लोग समझेंगे यहाँ पे, मान लीजिए इसका रेशियो जो है टोटल यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, उसके बाद यहाँ पे टेन थीटा हो गया। अब साइन का जस्ट अपोजिट, साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, कॉस का होता है सेक थीटा, टेन का होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि साइन थीटा का, तो साइन थीटा का होता है, साइन थीटा का यहाँ पे हो जाता है लंब बाई कर्ण हो जाता है, P बाई H। क्या हो जाता है? P बाई H। तो यहाँ पे हो गया P बाई H हो गया। अब इसी का जस्ट अपोजिट कॉसेक थीटा लिखते हैं तो H बाई P हो गया। कॉस थीटा का लिखते हैं तो कॉस थीटा का क्या हो जाता है? B बाई H। बेस हो गया आधार हो गया, H आपका कर्ण हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा B बाई H। टेन थीटा का तो कॉस थीटा का उल्टा हो जाता है सेक थीटा। देख लीजिए तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? H बाई B। उसके बाद टेन थीटा का, तो टेन थीटा का होता है P बाई B। P बाई B हो गया यहाँ पे परपेंडिकुलर, B से बेस हो गया। कॉट थीटा का उल्टा हो जाता है बेस बाई हो गया, तो B बाई P हो गया। इसको हम लोग चाहेंगे तो समझ सकते हैं, शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं। इसका होता है लाल बाई कक्का। क्या होता है? लाल बाई कक्का, लाल बटे कक्का। तो आराम से समझ सकते हैं। ये आपका साइन का बता रहा है, लंब बटे कर्ण हो गया, कॉस थीटा का हो गया आधार बटे कर्ण हो गया, और टेन थीटा का हो गया लंब बटे आधार। जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। तो क्या हो गया? साइन थीटा का हो गया लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का हो गया आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का हो गया लंब बटे आधार। अब यही चीज हम लोग ऐसे याद करना चाहते हैं तो हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे P हो गया यहाँ पे, उसके बाद H B हो गया। ऐसे भी याद कर सकते हैं, यही चीज है। इंग्लिश मीडियम वाला चाहेंगे तो ऐसे ही याद करेंगे। P हो गया, P बाई H हो गया, B बाई H हो गया, P बाई B यहाँ पे हो गया, परपेंडिकुलर बेस हो गया। तो इस तरह से हो गया यहाँ पे। ऐसे ही आप कर सकते हैं, पंडित भोले प्रसाद हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरह से भी याद कर सकते हैं हम लोग। मतलब P से क्या हो गया? परपेंडिकुलर। था इस तरह से ये हिंदी मीडियम में हो गया लाल बटे कक्का, ये आपका हो गया इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का। अब इसे मान लीजिए निकालना है, दिया हुआ है तो ए पढ़ना है। मान लीजिए P दिया हुआ है, H दिया हुआ है, B गायब है, तो कैसे अब निकालना है? मान लीजिए पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या पढ़ेंगे तो निकालना इसमें है कि P, अगर B दिया हुआ है, यहाँ पे P दिया हुआ है, H दिया हुआ है, B निकालना है तो आखिर फार्मूला चाहिए। तो इसके लिए P
यहाँ पे हो गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो जब स्क्वायर हटता है तो रूट हो जाता है, तो यहाँ पे इसीलिए p इक्वल टू हो गया रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका आ गया। इसी तरह से h जब निकालना है यहाँ पे, तो इसमें हो जाएगा p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐड हो जाएगा। अब निकालना है b यहाँ पे, तो b का हो जाएगा यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फार्मूला इसका पढ़े और भी इसका आगे फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला बतलाए उस पर ये जो है यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया हुआ है, हिंदी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो साइन थीटा कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है 3/5। अब कैसे इसका हम लोग निकालेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, मान कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इसके बाद थीटा यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो साइन थीटा 3/5। तो हम लोग पढ़े थे कि साइन थीटा बराबर होता है p/h, परपेंडिकुलर हो गया, h हो गया हाइपोटेनस हो गया, और हिंदी में आपका हो गया लंबाई कर्ण। क्या हो गया p/h। तो यहाँ पे p/h हो गया, हिंदी में लंबाई कर्ण हो गया। तो बचा क्या, 3 ही रहता है। यहाँ पे p हो गया, h हो गया, बचा हुआ b है। तो p यहाँ पे दिया हुआ है आपका 3, h दे दिया है आपका 5। निकालना है b। तब b निकालेंगे तो b का वैल्यू क्या है, इसलिए b बराबर होता है। तो वही फार्मूला हम लोग लिखेंगे, बेस बराबर। तो बेस बराबर यहाँ पे हो गया आपका एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। मतलब बेस हो गया आधार, आधार बराबर हो गया, आधार बराबर हो गया यहाँ पे कर्ण स्क्वायर माइनस हो गया लंब स्क्वायर। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे निकालना है, तो क्या h कितना दिया हुआ है, 5 का होल स्क्वायर हो गया और -3 का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे आपका हो गया 25 माइनस 9 रूट अंडर 16 हो गया। अब स्क्वायर रूट जब इसका निकलेगा तब 4 हो गया। तब 4 हम लोग का क्या आया, यह बेस आया, b आया, ई आधार आया 4। तब निकालना है यहाँ पे आधार आपका 4 आ गया। तब निकालना है हम लोग के cos थीटा का मान। तो cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, cos थीटा का फार्मूला होता है b/h। तब b हो गया आपका आधार हो गया, h हो गया कर्ण। तो इसका फार्मूला हो गया आधार बटे कर्ण। तो आधार हम लोग का कितना आया है, निकाले हैं तो 4 आया है, और कर्ण यहाँ पे 5 आया है, 5 आया। तब 4 हो गया, 4/5 हो गया। इस तरह से अब इसके बाद यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू b/h लिखे, तो हम लोग का आ गया 4/5। चूंकि 4 यहाँ पे दिया हुआ है आपका, 4 हो गया बेस और 5 हो गया h। अब उसके बाद निकालना है tan थीटा का। tan थीटा इक्वल टू, इसका भी फार्मूला होता है p/b होता है। तो हो गया यहाँ पे हिंदी में लंब और लंबाई आधार हो गया। तो आधार हम लोग का कितना आया है, 4 आया है। लंब दिया हुआ है यहाँ पे 3/4। तो इस तरह से हम लोग 3/4 समझ गए। तो tan थीटा बराबर हो गया p/b। तो इस तरह से निकालना होगा। अगर मान लीजिए इसी तरह से sec थीटा, cosec थीटा, cot थीटा निकालना होगा, तो फार्मूला हम लोग अप्लाई करके निकालते हैं। अगला वीडियो में हम लोग सीखेंगे आगे। थैंक यू।